नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। आज गोवा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और शुरुआत होती है हंगामे के साथ। हंगामा भी ऐसा कि बीजेपी के अपने ही विधायक माइकल लोबो ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल तीखा था, जवाब की मांग और भी तीखी। लोबो ने पूछा, क्या सरकार ने कोई फिजिबिलिटी स्टडी की है? क्या वाकई गोवा में दो हवाई अड्डे दबोली और मोपा एक साथ चल सकते हैं? और अगर नहीं तो क्या भविष्य में गोवा का कोई एक हवाई अड्डा बंद होने की कगार पर है? यह सवाल सिर्फ हवाई अड्डे की बात नहीं, बल्कि गोवा की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और भविष्य की सैर सपाटे की सैर का सवाल है। Furnish the details of airlines that have shifted operations from Dabolim Airport to Mopa International Airport. आमका एश्युरन्स दिले की एकूय एअरक्राफ्ट थिंगासलो इंटरनॅशनल असो शिफ्ट जावतना शिफ्ट when we are having two airports in the state of Goa, याची फिजिबिलिटी स्टडी आधी केली हो ना कि ये दोन एयरपोर्ट को एग्जिस्ट जाऊ शकता हो ना। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने जवाब में आंकड़ों का सहारा लिया। बोले, इस वक्त दबोली से करीब 50 फ्लाइट रोज आ जा रही है और मोपा से भी इतनी ही, यानी गोवा में अब कुल 100 फ्लाइट्स का मूवमेंट रोजाना हो रहा है। म्हणजे जवळपास 50 to 52 फ्लाइट्स ह्यो येताल्यो आणि तितक्योच फ्लाइट्स वयताल्यो डेली मोपा जावच्या पयलीं दोनूय एअरपोर्टाचेर म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 50 फ्लाइट्स जी आसा पळय न्ही 50 to 51 फ्लाइट्स एट दाबोलीम एअरपोर्ट येता आणि वता आणि तितक्योच फ्लाइट्स ज्यो आसा 50 to 51 फ्लाइट ह्यो मोपा एअरपोर्टाचेर येता आणि मोपा एअरपोर्टा वयल्यान वता 90 to 100 फ्लाइट्स ही चड येवपाक लागल्या गोंयांत। स्पीकर सर खंयसरूच म्हणजे मायकलाक भंय दिसता पण तांकां मजा दिसता मातशी, त्या खातीर तांकां ते मायकलाक भिवपाची गरज ना आणि गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये आंकड़े पूरी कहानी बयां करते हैं? 2024 में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुल 1624 फ्लाइट्स का मूवमेंट हुआ। जून 2025 तक इसमें 1171 और जुड़े, यानी कुल 2795 मूवमेंट। अब दबोली की बात करें, 2024 में 43,747 मूवमेंट और जून 2025 तक 18,907, यानी कुल 62,654 मूवमेंट। लेकिन रुकिए, ये आंकड़े अपने आप में एक सवाल खड़ा करते हैं। 2022 में दबोली पर 55,080 फ्लाइट्स की आवाजाही थी, जो 2025 में घटकर 43,747 रह गई, यानी 11,333 फ्लाइट्स की आवाजाही में गिरावट हुई। तो क्या दबोली का आसमान धीरे धीरे खाली हो रहा है? क्या मोपा की चमक दबोली की उड़ानों को निगल रही है? मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कहते हैं कि गोवा की एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि यह बढ़ोतरी किसके लिए? मोपा के चमचमाते रनवे पर फ्लाइट्स की रेलम पेल हो रही है, लेकिन दबोली के आंकड़े चीख चीख कर कुछ और कह रहे हैं। 2022 से 2024 तक दबोली की उड़ानों में 20% से ज्यादा की कमी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। क्या ये इस बात का इशारा है कि सरकार का फोकस अब मोपा पर शिफ्ट हो चुका है? क्या दबोली को धीरे धीरे हाशिए पर धकेला जा रहा है? सवाल सिर्फ हवाई अड्डे का नहीं, दबोली गोवा के साउथ हिस्से की लाइफलाइन है, टूरिस्ट के लिए, लोकल्स के लिए, छोटे मोटे बिजनेस के लिए। अगर दबोली की उड़ानें थम गई तो क्या साउथ गोवा का टूरिज्म, उसका बाजार, उसकी रौनक भी थम जाएगी? और मोपा, वो तो नॉर्थ गोवा में चमक रहा है, लेकिन क्या वो गोवा की पूरी जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या सरकार ने इसकी पड़ताल की? माइकल लोबो का सवाल यही था, फिजिबिलिटी स्टडी कहां है? जवाब में सिर्फ आंकड़े हैं, कोई ठोस रास्ता नहीं। मुख्यमंत्री ने भले ही कहा हो कि दोनों हवाई अड्डे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं। मोपा की रफ्तार बढ़ रही है और दबोली की उड़ानें कम हो रही है, तो क्या गोवा को दो हवाई अड्डों की सुविधा मिलेगी या फिर एक को बंद कर दूसरे को चमकाया जाएगा? यह सवाल सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है, यह सवाल हर उस गोवावासी का है जो अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित है। सरकार जवाब दे, क्योंकि आंकड़े तो अब बोलने लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या गोवा में दो में से एक एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाना चाहिए या फिर गोवा को दोनों ही एयरपोर्ट्स की जरूरत है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।